नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक हो। जब मैं स्कूल में था, कॉलेज में था, तब मैं ये सोचता था कि स्पोर्ट्स का पीरियड कब आएगा, लंच कब होगा, भूख लग रही है, काश आज मैथ्स के सर ना आए, क्योंकि मुझे मैथ्स पसंद नहीं थी। लेकिन अब बच्चे क्या कर रहे हैं, किसी को हिजाब पहन के आना है, उसके विरोध में किसी को भगवा पहन के आना है। अब कॉलेज में पढ़ाई के अलावा सब कुछ हो रहा है, हिंदू मुस्लिम हो रहा है, लड़ाई हो रही है, दंगे हो रहे हैं और पता नहीं क्या क्या हो रहा है। ऐसा ही कुछ शुरू हुआ कर्नाटका के उडुपी में, जहां एक कॉलेज में तब हंगामा शुरू हो गया जब 8 महिलाएं मीडिया के सामने आकर यह बयान देती है कि हमें क्लास में घुसने नहीं दिया गया क्योंकि हमने हिजाब पहन रखा था। इसके बाद ही यह मामला इतना बड़ा हो गया कि सारी की सारी महिलाएं हिजाब पहनकर आ गई और उसके विरोध में जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं वो भगवा पहन के आ गए। इसके बाद से ही हिंदू वर्सेस मुस्लिम शुरू हो गया। इस पूरे केस को समझने के लिए हमें इस केस की जड़ में जाना पड़ेगा। बात शुरू होती है 27 दिसंबर को, जब 8 महिलाएं बयान देती है कि हमें कॉलेज के क्लासरूम्स में घुसने नहीं दिया गया क्योंकि हमने हिजाब पहन रखा था। कॉलेज प्रशासन की तरफ से यह बयान सामने आया है कि कैंपस में हिजाब पहनने पर कोई पाबंदी नहीं है, आप कैंपस में हिजाब पहन सकते हैं, लेकिन जब क्लासरूम में आप घुसोगे तो आपको हिजाब उतारना पड़ेगा क्योंकि कॉलेज की एक यूनिफॉर्म है जो सबके लिए बराबर है और सबको यूनिफॉर्म कैरी करनी पड़ेगी। इसके बावजूद भी वो कुछ महिलाएं जानबूझकर हिजाब पहनकर क्लास में घुसती है, जिसके बाद बाकी के स्टूडेंट्स इसका विरोध करते हैं। उनका यह कहना है कि यूनिफॉर्म सबके लिए एक होनी चाहिए, किसी एक कम्युनिटी के प्रति बायस्ड नहीं होना चाहिए कॉलेज को, जिसके बाद से यह हंगामा शुरू होता है। जब यह हंगामा तूल पकड़ा, इसके बाद ही इस कॉलेज को 4 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है और अब यह केस हाईकोर्ट में जा चुका है। हाईकोर्ट की तरफ से फिलहाल ये नोटिस आया है कि कॉलेज को खुलवाना चाहिए, बच्चों की पढ़ाई पर असर हो रहा है और जो कैंपस का रूल है, जो कॉलेज का रूल है, उसको फॉलो किया जाना चाहिए। इसके बाद अगली सुनवाई में क्या सामने आता है वो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन बात करते हैं कि आखिर क्यों ये केस इतना बड़ा हो गया है, क्यों कर्नाटका के उडुपी में इस कॉलेज में हिंदू वर्सेस मुस्लिम हो चुका है। देखिए, पहले हमें समझना होगा कि हिजाब होता क्या है। यह होता है हिजाब और यह होता है बुर्का। हिजाब एक कपड़ा है जो मुस्लिम औरतें पहनती हैं अपनी मर्जी से या फिर जबरदस्ती से अपने फेस को ढकने के लिए। ऐसे कई देश हैं जहां पर हिजाब को बैन कर दिया गया है, जिसमें से फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क, चाइना, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, नीदरलैंड्स, बेल्जियम, श्रीलंका, ऐसे कई सारे देश हैं जहां पर हिजाब को बैन कर दिया गया। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है क्योंकि इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है जहां पर हर इंसान को अपने धर्म को प्रैक्टिस करने की इजाजत है। लेकिन जब हम बात करते हैं पढ़ाई की, एजुकेशन की, स्कूल की, कॉलेजेस की, तो वहां पर एक यूनिफॉर्म होता है। उस यूनिफॉर्म को पहनना होता है ताकि हर बच्चा बराबर लगे। कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई सिख नहीं, कोई ईसाई नहीं, सबके सब स्टूडेंट्स हैं, सबके सब पढ़ने आए हैं, अपने आप को एजुकेट करने आए हैं। लेकिन वहां पर जब धर्म का एंगल घुस जाता है तो आपस में कट्टरवाद शुरू हो जाता है। अब कुछ लिबरल्स हैं जो इस मुद्दे को और भड़का रहे हैं, लोगों के दिमाग में और नफरत फैला रहे हैं, ये बोलकर कि जब से सरकार बदली है तब से ही ये भेदभाव शुरू हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो रूल है कि हिजाब क्लासरूम्स में अलाउड नहीं है, ये रूल 1983 में ही पास हो चुका था। इन्वोकिंग सेक्शन 1332 ऑफ द कर्नाटका एजुकेशन एक्ट 1983, द ऑर्डर बाय पद्मिनी SN ऑफ द एजुकेशनल डिपार्टमेंट stated that students will have to wear the dress chosen by the college development committee or the appellate committee of the administrative board of pre-university colleges which come under the pre-university education department। यानी कि 1983 में सेक्शन 133(2) के अकॉर्डिंग जो कॉलेज की यूनिफॉर्म है उसको सबको पहनना पड़ेगा। यह एक्ट 1983 में ही पास हो चुका था। लेकिन अब जब चुनाव आने वाले हैं तब इस मुद्दे को भड़काया गया है, इस मुद्दे को गर्म किया गया है। अब जो बात सामने आ रही है, कॉलेज प्रशासन की तरफ से जो बयान सामने आया है उसमें यह बताया गया है कि जो 8 महिलाएं हैं इनका लिंक है CFI से। अब जानते हैं कि CFI क्या होता है। जैसे कि PFI है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जिसकी गलत गतिविधियों की वजह से सरकार इसके ऊपर बैन लगाना चाहती है क्योंकि इसका साउथ में काफी ज्यादा प्रकोप है। उस PFI की ये स्टूडेंट यूथ ब्रांच है जिसका नाम है CFI, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया। तो बताया जा रहा है कि ये 8 महिलाओं का लिंक CFI से है। यानी कि ये पूरा का पूरा जो मुद्दा है ये अपने आप नहीं हुआ है, इसको बनाया गया है, इसको क्रिएट किया गया है ताकि भेदभाव हो, आपस में लड़ाइयां हो, प्रोटेस्ट हो
और उससे हो क्या रहा है? कुछ भी हासिल नहीं हो रहा किसी को। सिर्फ जो बच्चा, जो स्टूडेंट पढ़ना चाहता है, जो बच्ची पढ़ने चाहती है, उसकी पढ़ाई रुक रही है। ऑलरेडी कोविड की वजह से स्कूल्स बंद थे, ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी, और अब जब स्कूल खुल गए, कॉलेज खुल गए, तब जब बच्चा पढ़ना चाहता है उसमें भी रुकावट आ रही है। क्यों? क्योंकि लोगों को अपने धर्म को आगे रखना है, किताब को नहीं। हिजाब जरूरी है, किताब नहीं। एक वीडियो जो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़की बुर्खा पहनकर, हिजाब नहीं बुर्खा पहनकर कॉलेज में आती है, जानबूझकर असाइनमेंट सबमिट करने के लिए, और वो अल्लाहू अकबर के नारे लगाती है, जिसके विरोध में जो हिंदू संगठन है वो जय श्री राम के नारे लगाते हैं। तो आखिर ये लड़की कौन है? जब मैंने रिसर्च करी तो मुझे पता लगा कि इस लड़की का नाम मुस्कान है, और ये रही इनकी फोटोज। तो ये मुस्कान दीदी काफी पॉपुलर है, ये देख सकते हो इनकी फोटोज, जहां पे ये अलग अलग सेलिब्रिटीज के साथ, नेताज के साथ फोटो खिंचवा रही है। और जब बात आती है प्रोटेस्ट में शामिल होने की, तो दीदी आती है बुर्खा पहनकर, और जानबूझ के एक सीन को क्रिएट किया जाता है, जिसके बाद पथराव होता है और एक लड़की बुरी तरीके से घायल हो जाती है। जब वहां के स्टूडेंट से ये पूछा गया कि आपका क्या ओपिनियन है इस पूरे मुद्दे को लेकर, तो उन्होंने कुछ ये जवाब दिया। ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರಲ್ವಾ, ಇವಾಗ ನಾವು ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕೋ ಬರ್ತೀವಿ, ನಮ್ಗೆ ಹುಡುಗರು ನೋಡೋದು ಸರಿ ಇರಲ್ಲ. ಯಾರು ಸರಿ ಇರಲ್ಲ? ನಾವೆಲ್ಲ ಹುಡುಗಿರಲ್ವಾ? ನಮ್ಗೇನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಬೇಡವಾ? ನಮ್ಗೇನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ವಾ? ಹಂಗಾರೆ ನಾವು ಹುಡುಗಿರಂತ ಯಾಕೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಅಂತ ತಾನೇ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಅವ್ರು ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕೋ ಬರೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ಸೀರೆ ಉಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ, ಹಣೆಗೆ ಹಿಡ್ಕೊ ಬರ್ತೀವಿ, ಹೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ. ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಮಾನ ತೀರ್ಪೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಅವರಿಗೊಂದು ಇವರಿಗೊಂದು ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡೋದು. ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಸಮಾನ ತೀರ್ಪು ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೆ ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕೋ ಬರ್ಲಿ, ನಾವು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಾಲೇಜ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕೋ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಸಮಾನತೆ ಆಗಿರ್ತೀವಿ. ನಾವು ಅವ್ರು ಮುಸ್ಲಿಮು, ನಾವು ಹಿಂದೂ, ನಾವು ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ಸ್ಬಾರ್ದು. ನಾವು ಅನ್ಟಚಬಿಲಿಟಿ ತರ ಏನಾದ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅವ್ರನ್ನ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಒಂದೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತರನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಹಿಜಾಬು ನಮ್ದು ಅದು ಇದು ಬೇರೆ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು? ಅವರು ನಮ್ಮ ತರನೇ ಇರ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಇದು ಹಂಗೆ ಮುಂದುವರೆದ್ರೆ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ, ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡೋದು. मतलब बिल्कुल साफ है, स्कूल हो या कॉलेज, एक यूनिफॉर्म होती है, उस प्रोटोकॉल को हर किसी स्टूडेंट को फॉलो करना होता है। या तो हर कोई यूनिफॉर्म पहन के आए, या तो हर कोई अपने अपने धर्म की वस्तुएं पहन के आए। अगर किसी को हिजाब पहनकर आना है तो उसको हिजाब पहनने की अनुमति होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर किसी को साड़ी, कुमकुम और बिंदी पहनकर आना है तो उसको उसकी इजाजत होनी चाहिए। अगर किसी को कृपान लेकर आना है तो उसको परमिशन मिलनी चाहिए। अगर किसी को कोट पैंट पहनकर आना है उसको परमिशन मिलनी चाहिए। हर किसी के लिए रूल सेम होना चाहिए, क्योंकि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, जहां पे हर धर्म के लोग रहते हैं, हर धर्म के लोग मिलजुल कर रहते हैं, और कोई धर्म किसी से बड़ा नहीं है, सब धर्म बराबर है। ये इंडिया के संविधान में लिखा गया है। या तो यूनिफॉर्म होनी चाहिए जो सबके लिए सेम होनी चाहिए, या फिर हर कोई अपने धर्म की चीजें पहनकर आ सकता है, यह होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर धर्म को एडवांटेज मिले, उसके प्रति बायस्ड हो जाए। हर किसी के लिए सेम रूल होना चाहिए। अब इससे हो क्या रहा है? पॉलिटिकल पार्टीज अपनी रोटियां सेक रही है, धार्मिक संगठन एक्टिव हो चुके हैं, वो अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं, और जो बच्चा पढ़ाई करना चाहता है वो पढ़ाई नहीं कर पा रहा है। और जो लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मुझे लगता नहीं कि इनको पढ़ाई करने से मतलब है, क्योंकि अगर इनको पढ़ाई से मतलब होता तो वो हिजाब को नहीं किताब को चुनते। और कर्नाटका से शुरू हुई ये आग अब देश के हर एक स्टेट में फैलती जा रही है। हर जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं। जहां एक तरफ हिजाब में औरतें आ रही है प्रोटेस्ट करने के लिए, तो उसके काउंटर प्रोटेस्ट में हिंदू औरतें आ रही है भगवा डालकर। और यही चल रहा है पूरे देश में इस वक्त। ईरान में भी प्रोटेस्ट हो चुका है, जब सारी की सारी मुस्लिम औरतें इकट्ठा हुई थी और उन्होंने हिजाब को हटाने के लिए प्रोटेस्ट किया था। आप सोचिए, इस्लामिक कंट्री में यह प्रोटेस्ट हो रहा है कि हिजाब को हटाया जाए, लेकिन इंडिया में हिजाब को अपनाया जाए, इस चीज का प्रोटेस्ट हो रहा है ना? हैरान करने वाली बात। और जिन बुद्धिजीवियों को लगता है कि यह शेरनी है, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, तो फिर यह कौन है? क्या यह नहीं है असली शेरनी जो देश के लिए लड़ रही है, देश का नाम आगे बढ़ा रही है, ना कि हिंदू मुस्लिम कर रही है? तो देश के युवा को, यूथ को यह समझना होगा कि आप लोगों को भड़काया जा रहा है, आपके अंदर नफरत पैदा करी जा रही है। जब ऐसे ऐसे पोस्टर्स लगते हैं तो यूथ के दिमाग को ब्रेन वॉश किया जाता है। उनके हाथ में किताब की जगह पत्थर पकड़ाए जाते हैं, और वो पत्थर अपने देश की आर्मी के ऊपर ही वो लोग मारते हैं। हम भी स्कूल में थे, हमने भी पढ़ाई करी कॉलेज में, हमारे दिमाग में कभी ये नफरत आई नहीं, कोई नफरत का बीज बोया ही नहीं गया था कि हम लड़ाई करें आपस में। हम तो बस सब एक ही थे, चाहे वो फातिमा हो, चाहे राहुल हो, चाहे जसप्रीत हो,
चाहे माइकल हो, सब एक थे यार। हमने कभी भेदभाव किया ही नहीं, क्योंकि हमें पढ़ना था, अब मस्ती करते थे। हमने वो यादें बनाई हैं जो जिंदगी और हमारे साथ रहेगी। तो मेरा ये अपील है, जो भी यूथ इस वीडियो को देख रहा है, कि लड़ाई झगड़ा मत करो, किताब को चूज करो, पढ़ाई को चूज करो, दोस्ती को चूज करो, और सब मिल बांट के रहो। आपकी जो राय है मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। हिजाब या किताब, मर्जी आपकी है, चॉइस आपकी है, जो आपको ठीक लगे वो आप चूज करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।